तीन चीजें आत्मा को परमात्मा से मिला सकती है। वैराग्य, वीतराग, वैराग्य भावना। जैसे जैसे वैराग्य भावना पैदा होती है वैसे वैसे वैराग्य बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे वैराग्य बढ़ता है वैसे वैसे वीतराग भावना पैदा हो जाती है। तो जीवन में कितनी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं आचार्य परमहंस जी। वैराग्यात् स्वसुं चैव वैराग्यात् दुःखनाशनम, वैराग्यात् काय आरोग्यम, वैराग्यात् मोक्षजम सुखम। वैराग्य से आत्म सुख प्राप्त होता है, वैराग्य से दुख का नाश होता है, वैराग्य से शरीर में निरोगता रहती है, और वैराग्य से मोक्ष का सुख प्राप्त होता है। तो जीवन में वैराग्य सभी को होता है। जब पत्नी बात नहीं सुनती है उसी समय वैराग्य हो जाता है, शादी नहीं करते तो अच्छा हो जाता है। जब दुकान नहीं चलती है, अकेले बैठे होते हैं, उस समय वैराग्य होता है, काश शादी नहीं करते तो दुकान पे भी नहीं बैठना पड़ता। क्या वैराग्य हो जाता है। अस्पताल में भर्ती हो जाते हो, दवाइयां पे दवाइयां चल रही हैं, डॉक्टर छुट्टी नहीं दे रहा है, तब कैसा वैराग्य हो जाता है। हे भगवान जल्दी उठा लो, अब हमें नहीं जीना है। उस समय ऐसा वैराग्य हो जाता है, लगता है कि अब मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। आईसीयू में जाने के बाद डॉक्टर कहता है अब तुम बच्चे से नहीं मिल सकते हो, अपनी पत्नी से भी नहीं मिल सकते हो, और वेंटिलेटर पे आ गए तो आप किसी रिश्तेदार से भी नहीं मिल सकते हो। उस समय क्या वैराग्य होता है। एक डॉक्टर के कहने पर हमने सबको छोड़ दिया, लेकिन साधु बार बार कहते रहे तो भी हम किसी को नहीं छोड़ पाए। काश पहले छोड़ देते तो आज वेंटिलेटर पे आने की नौबत नहीं आती। तो वैराग्य से आप निरोगी हो जाते हो, कभी अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और वैराग्य से ही मोह का त्याग हो जाता है। और जैसे ही मोह का त्याग होता है वैसे ही मोक्ष का रास्ता अपने आप खुल जाता है। जब बच्चों को मम्मी पापा से मोह कम हो जाता है तभी विदेश का रास्ता खुलता है। जब बच्चों को माँ बाप से मोह कम हो जाता है तभी वह दूसरों के साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं, दूसरों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो आप सोचिए, जब किसी बच्चे को दूसरा दोस्त मिल जाता है उसको मम्मी पापा भी अच्छे नहीं लगते। तो जैन आचार्य कहते हैं एक बार उस परमात्मा से दोस्ती कर लो, एक साधु से दोस्ती कर लो, ऐसी दोस्ती करो, ऐसी दोस्ती करो जैसे आप किसी लड़के से दोस्ती करते हो, किसी लड़के से दोस्ती करते हो, और उसके चक्कर में रात रात भर चैन से सो नहीं पाते। भले वो तुम्हारे साथ नहीं सो रही है, तुम्हारे साथ नहीं सो रहा है, लेकिन उसे मोबाइल तुम्हारे साथ सोता है। मोबाइल सो रहा है इसका मतलब क्या है कि लड़की तुम्हारे साथ सो रही है, कभी फोन है, हेलो क्या कर रहे हो, नींद उड़ जाती है। सोचिए, ऐसी भावना भगवान के प्रति होना चाहिए। जब नींद खुल जाए नमोकार मंत्र तुम्हारे साथ होना चाहिए, उठ के बैठो तो भक्तामर तुम्हारे साथ होना चाहिए। जब ऐसी भावना जब तुम्हारे साथ होगी उसी समय तुम्हारे अंदर वैराग्य पैदा हो जाएगा। अरे कितने बार हमने संसार बसाया, ऐसा कोई समय नहीं है जो आपने संसार नहीं बसाया। संसार बसाने के बाद तुम्हें मिला क्या? एक पल का भी सुख तुम्हें नहीं मिला, और एक पल का सुख मंदिर में जाते हो तब मिलता है। तो विचार करो, एक पल के लिए मंदिर में जाते हो इतना सुख मिलता है, और ज्यादा समय मंदिर में बैठोगे तो कितना सुख मिलेगा, और इस मन को ही मंदिर बना लोगे तो जीवन क्या सुख प्राप्त हो सकता है। यह विचार उसी के मन में आ सकता है जो वैराग्य भावना सुनता है, वैरागी के साथ रहता है, वही वैरागी होकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है।
तब जाकर के जीवन का सुख सुविधाएं आपके साथ रह सकती हैं। इस समय आप देख रहे हैं इंदौर के अंदर सैकड़ों साधु, सैकड़ों बैरागी जा रहे हैं, हजारों ब्रह्मचारी जा रहे हैं। एक ही भावना उनके मन में है, पट्टाचार महोत्सव। इतिहास में पहली बार, क्योंकि प्रतिष्ठा महोत्सव कई बार देखा, लेकिन पट्टाचार महोत्सव जैन इतिहास में पहली बार कोई देखेगा। एक ऐसा अवसर आपको मिल रहा है, वो भी आचार्य विशुद्ध सागर, जो शुद्ध भी हैं और विशुद्ध भी हैं। एक ही शब्द उनका चलता है, नमोस्तु शासन जयवंत हो। अगर आपको वैराग्य भावना देखना है, वैरागी को देखना है, आइए इंदौर में और पूरे मनोभावना के साथ उस पट्टाचार महोत्सव को देखिए। और 30 तारीख एक ऐसा दिन तुम्हारे बीच में है, 30 तारीख को अगर ऐसा काम कर लिया तो ये मान के चलना कि जीवन का आपने सबसे बड़ा काम किया है। क्योंकि 30 तारीख को एक साथ 450 पीछी यदि कहीं मिलेगी तो आपको इंदौर में ही मिलेगी। 30 तारीख को अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया पर आपको एक आचार्य मिलेंगे, 2 आचार्य मिलेंगे, लेकिन अक्षय तृतीया पर इतने सारे आचार्य, उनको आचार्य मान के नहीं, उनको साक्षात आदिनाथ भगवान मान करके आहार दान प्रदान करना, आपके जीवन को उद्धार हो सकता है, आपकी आत्मा का कल्याण हो सकता है। वैरागी की प्रशंसा है, और वैरागी की प्रशंसा करोगे तो ही आप वैरागी बनोगे। आप मालिक की प्रशंसा करो तो मालिक तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाता है कि नहीं, और साधु की प्रशंसा करो तो उसकी साधना का आशीर्वाद भी तुम्हें अपने आप प्राप्त होता जाता है। तो जीवन में इतना बड़ा अवसर इंदौर में ही क्यों किया है प्रोग्राम? नाम है इंदौर, इंडोर नॉट आउटडोर। वहां आउटडोर वाला काम ही नहीं है, वहां इंदौर है। जो इन होगा वही साधु के दौर के साथ गुजर पाएगा, जो आउट हो जाएगा वो सीधा भोपाल चला जाएगा। तो इसलिए अच्छा मौका है, लाभ आप उठाइए और पूरे मनोभावना के साथ, पूरे परिवार के साथ, जैसे आप प्रतिष्ठा में जाते थे पहले, इस बार आप पट्टाचार महोत्सव में जाकर के पुण्य लाभ प्राप्त करें।